प्रेस कर दें, जिससे आइडिया हो जाए। तो प्लीज इफ समवन इज न्यू इन दिस पैनल, प्लीज काइंडली रेज योर हैंड्स। थोड़ा मुझे मालूम चल जाएगा। ओके, दीपक जी हैं इसमें न्यू। एनीवन एल्स? और कोई है इसमें नए जो न्यू गेस्ट आए हो? मैम, किसी ने अपने गेस्ट को अगर इनवाइट किया है तो प्लीज नेम मेंशन कर दें, तो थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा जानने में कि हाँ जो पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या न्यू कोई पर्सन है हमारे साथ में। तो एक बार और फिर से मैं स्टार्ट करूंगी। माई सेल्फ शिवांगी सक्सेना, एज अ 7 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम जयपुर राजस्थान, वर्किंग इन टीएंस, एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल एंड would like to thank Dr. Anurag, who has given me this opportunity to speak up on this panel. एंड जो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बहुत ही वंडरफुल टॉपिक है। वैसे तो हमारे सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और अगर हम बात करें हमारे इक्विपमेंट्स की, क्योंकि हम एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल कॉर्पोरेट के साथ में है जो कि हेल्थ सेगमेंट में है और इक्विपमेंट्स बनाते हैं। बाकी तो सप्लीमेंट्स हमारे आते हैं, पर्सनल केयर होम केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, बट हम वी हैव नेचुरल मशीन्स जो हमारे हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं। तो उसी में से आज एक मैंने इक्विपमेंट लिया है। ओके मैम, अगर आप अपना नाम लिख देंगे, जहां आपका फोन का नेम आ रहा है उसकी जगह फौजिया मैम, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो आप अपना नेम मेंशन कर दीजिए जिससे मुझे पता चल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आज जो हमारा हेल्थ इक्विपमेंट लिया है दैट इज बीसीएम। बीसीएम आप में से बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे होंगे, पर्सनल यूज भी करते होंगे, कुछ लोग आप में से हेल्थ सेंटर भी रन कर रहे होंगे। और बीसीएम मशीन हमारा एक ऐसा इक्विपमेंट है, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर जिसको हम बोलते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, जो हमारा बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है दैट इज वो ब्लड का होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। और ब्लड का काम क्या होता है, सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारा ब्लड का काम होता है, वो होता है हमारे बॉडी में सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या ऑक्सीजन होता है उसको कैरी करना। हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसको कैरी करना। ठीक है। तो हमारे बॉडी पार्ट्स के जो ऑर्गन्स के पास में जो ब्लड जा रहा है, ब्लड उसका अगर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, उसमें कहीं अगर ब्लॉकेजेस होंगे, तो हमारे बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होगा। एक मिनट। जब हमारे बॉडी में अगर ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होगा तो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन जा रहा है उसकी सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। इम्प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो हमें सबसे पहले किस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, हमारा जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। अब कई बार होता है हमको बहुत ज्यादा थकान लगती है, वो किस कारण से होता है, क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कम है। अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है मींस ब्लड जो है हमारे बॉडी में जितना होना चाहिए वो कम है, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम पहुंचेंगे। ठीक है। और जब न्यूट्रिएंट्स कम पहुंचेंगे तो हमारे हेल्थ जो है वो इफेक्ट होगी। तो अब अगर हम बात करें कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर कैसे हो, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे हमारे बीसीएम मशीन की, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। तो ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मैंने जैसे बताया, बीसीएम मशीन वो हमारे ब्लड को प्रॉपर जो सर्कुलेशन है वो करती है। और जो उसका स्पीड होता है दैट इज 7200 आरपीएम। मीन्स वो इतना फास्ट हमारे ब्लड को सर्कुलेट करती है हमारे बॉडी में, जिससे कि हमारे बॉडी में जो हैवी मेटल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, या जो भी गंदगी हमारे खून में होती है उसको वो हमारे बॉडी से फ्लश आउट करती है। क्योंकि अभी तक जो है मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या होता है हमारे बॉडी में, खून कैसे ट्रेवल करता है, जो ब्लड वेन्स होती हैं उसमें। ठीक है। मीन्स जो धमनियां जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें हमारा जो खून है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब आपने सबने देखा होगा अपने घर में, जैसे हमें कोई चीज बॉटल है
लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ बॉटल। अगर हमें बॉटल को क्लीन करना है, तो हमारे पास में क्या होता है, बॉटल का ब्रश होता है जिसको हमने बॉटल के अंदर डाला, और उसको हमने ऐसे ऐसे साफ करके उसको रिंस किया, और हम उसको वॉश कर लेते हैं। तो जो वाटर बॉटल है हमारी, उसकी जो इंटरनल जो लेयर है, उसके ऊपर जितनी भी गंदगी होती है, वो क्या होती है, वो निकल जाती है। पर एज सच वी डोंट हैव एनीथिंग टू क्लीन आवर बॉडी, सॉरी, ब्लड वेन्स। ठीक है, जो हमारी धमनियां है उनको साफ करने के लिए हमारे पास में कोई भी चीज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब हमारी वेन्स में हम ऐसा कोई ब्रश डाल करके तो उसको क्लींजिंग नहीं कर सकते। तो हमारे पास में हमारा पीसीएम मशीन है, जिसके थ्रू हम लोग अगर एक गिलास या एक कप गर्म पानी पी करके हम उसका थेरेपी लेते हैं, तो हमारे बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी हैवी मेटल्स हैं, वो फ्लश आउट होते हैं स्वेट के थ्रू या यूरिनेशन के थ्रू। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। कहीं अगर ब्लॉकेज वगैरह हो रहा होता है हमारे वेन्स में, तो वो बॉडी में ब्लॉकेज भी जो है हमारा रिमूव होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं एक बार मैं उसका पीडीएफ जो है वो शेयर करने की कोशिश करती हूँ, अगर मुझसे हो जाता है तो। अ, सविता मैम, अगर आप इसको शेयर कर सकते हैं तो प्लीज एक बार शेयर करेंगे क्या पीडीएफ बीसीएम का? मैम आपके पास शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, आप अपने एंड से करें तो। शेयर पे क्लिक मैम कीजिए। मेरे इसमें ओपन नहीं हो रहा है पीडीएफ ना। बीसीएम का पीडीएफ मैंने कनेक्ट तो किया था, पर इससे ओपन नहीं हो रहा है इसमें। मैं बताती हूँ, आप क्लिक कीजिए शेयर पे। उसके व्हाट्सएप बाद पे जाके ओपन हो नहीं, सकता है पहले क्या? आप पहले जूम से शेयर पे क्लिक कीजिए। वो तो कर दिया मैम शेयर पे। हाँ, फिर उसके बाद क्या ऑप्शन आ रहा है आपको? इसमें डॉक्यूमेंट आ रहा है मैम। एंटायर स्क्रीन आ रहा है क्या? नहीं, एंटायर स्क्रीन नहीं आ रहा है। आ रहा होगा। ओनली स्क्रीन आ रहा है। हाँ, तो स्क्रीन पे क्लिक करो। कर दिया। उसके बाद अपने फोन को एक्सेस करो, व्हाट्सएप पे जाओ, या जहां पर भी वो है आपका डॉक्यूमेंट, वहां वहां से ओपन कीजिए। हाँ, जस्ट डबल क्लिक दिस। हो गया। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा जो बीसीएम मशीन का जो हमारा पीडीएफ है, उसके साथ में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी। ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर टीडी TQ330 डुअल स्पीड। ठीक है, तो हमारे द एसेंस ऑफ लाइफ। अब एसेंस ऑफ लाइफ क्या है, हमारा जो एनर्जी है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, दैट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, अब क्या है, हमारे बॉडी में अगर एनर्जी लेवल जो है, हमारा एनर्जी फ्लो जो है, वो अगर इम्प्रॉपर होता है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज डेवलप होने लगते हैं। मीन्स बहुत सारी बीमारियां डेवलप होने लगती हैं। तरह तरह की बीमारियां जो है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। ठीक है, अब हमारा जो बीसीएम मशीन है, वो है हमारा टीसीएम बेस्ड है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ठीक है, और इसमें ये हमें कुछ प्रकार की जो हमारी पुरानी, जो कहते हैं ना कि चिकित्सा पद्धति, जैसे हमारा पंचकर्मा है, जो हमारा षटकर्म है, उन सब चीजों का मिक्सचर हम कह सकते हैं, हमें एडवांस वर्जन में या एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में मिला हुआ है। क्योंकि हम सब इतने एक्सपर्ट तो है नहीं, या सबने हमने पंचकर्मा ये सब चीजें हमने नहीं सीखी हुई हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ एक मशीन के थ्रू, जिसमें सब चीजों का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो हम, जैसे हमारा टीसीएम जो है, या रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर हम कह सकते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी मीन्स कि हमारे जो पैर है या जो हमारे हाथ में है,
उनमें हमारे जो है रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स होते हैं, एक्यू पॉइंट्स होते हैं, जो हमारा जो पूरा बॉडी के ऑर्गन्स है वो हमारे हाथ में, मीन्स हाथ जो हथेली है उसमें, और हमारे जो पैर के तले हैं उसमें होते हैं। तो अगर हम हमारे जो पहले जो अगर हम ट्रेडिशनल उसकी बात करें, तो हम प्रेस करते थे पॉइंट्स को, एक्यूप्रेशर, ट्रेडिशनल जो एक्यूप्रेशर होता उसमें क्या करते थे हम, प्रेसिंग ऑफ पॉइंट्स था। तो कई बार उसमें एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं आती थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था कि वो हमारा जो पॉइंट है, वो जो ऑर्गन हम जिस चीज के ऊपर, ऑर्गन के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर पॉइंट हमारा स्टिमुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर अगर हम बीसीएम यूज करते हैं, तो बीसीएम में क्या होता है, हमारा जो प्रॉपर हमारे जो पॉइंट्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। मीन्स जो प्रॉपर एक्यू पॉइंट्स है हमारे, उसकी जो एक्यूरेसी है वो 100% होती है। क्योंकि हमारे जो इसके ऊपर अगर आपने देखा हो, जो हमारी बीसीएम मशीन है, इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स निकले हुए हैं। हम इसको, बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं जिसमें हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको यूज करते हैं, हम बीसीएम मशीन को खड़े होके भी यूज करते हैं, हम इसके ऊपर बैठ के भी करते हैं, हम इसको लेट के भी यूज करते हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू दी हेल्थ इशू हम इसको यूज करते हैं अलग अलग पोस्चर्स में। अब अगर हम बात करें कि सपोज करें कि हम अगर हमारे को कोई बॉडी में कोई हेल्थ इशू नहीं है, मीन्स कोई बीमारी नहीं है, पर हम अगर फिट रहना चाहते हैं, तब भी हम बीसीएम मशीन को यूज कर सकते हैं। मीन्स हमारी जो जनरल फिटनेस है उसके लिए भी हम बीसीएम मशीन को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, और हमारा ब्लड जो है वो अगर ठीक होगा, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करें जनरल फिटनेस की, अगर हम, पर आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द जो 90% जो लोग हैं, उनको कोई ना कोई हेल्थ इशू रहता है। हर घर में आपको एक दो कोई ना कोई पर्सन ऐसा मिलेगा जो मतलब अनहेल्दी है। और वो अनहेल्दी है और इस वजह से, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। हम हमारे जो क्या, जो हमारी हेल्थ है, जो हमारा जो स्वास्थ्य है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं करते हैं। आप कभी भी अपने आप को लेकर के देख लीजिए, जब तक हम इतने बीमार नहीं हो जाते कि हाँ ठीक है, अब तो जरूरी है हमें डॉक्टर के पास में जाना, तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या तभी हम अपने टेस्ट वगैरह कराते हैं। उससे पहले तो हाँ ठीक है, चल रहा है चलता है। पर नहीं, हमें हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो बीसीएम मशीन है, ये करता क्या है, ये हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसको प्रॉपर रखता है अगर हम इसको यूज करते हैं तो। क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब होता है, तो भी हमारे हेल्थ इश्यूज डेवलप होते हैं, तो भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स आती क्यों है? जब हम हमारा खुद का ध्यान नहीं रखते। अब अगर हम सेल्फ चेक करें अपने आप, ठीक है, तो हम अपना सेल्फ चेक खुद कर सकते हैं कि हमारी जो की है, मींस जो हमारी एनर्जी है वो सफिशिएंट है कि नहीं है, ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी, जो आपको बताऊंगी कि हम अपनी एनर्जी लेवल, हमारे बॉडी का एनर्जी लेवल हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा सर्कुलेशन वगैरह प्रॉपर है कि नहीं। द whites ऑफ द आईज बिकम क्लाउडी येलो और ब्लड शोर। मीन्स अगर हमारी जो आंख की जो, जहाँ पे जो वाइट वाइट पोर्शन होता है हमारे आईज का, वो अगर हल्का हल्का क्लाउडी है या येलोइश है, या कई बार किसी किसी की आईज में आपने देखा होगा रेड क्लॉट्स होते हैं, इट मीन्स हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रॉपर है। अब सेकंड पॉइंट है रफ स्किन, डलनेस, येलोइंग डलनेस, वाइटिशनेस, ब्लूइशनेस, रेडिशनेस और स्पॉट्स। अगर आपकी जो स्किन है वो रफ है, ठीक है, डल है, उसके अंदर कोई शाइन नहीं है, पीलापन सा है या एकदम सफेद सी है, मीन्स आपके अंदर जो है प्रॉपर ब्लड की जो है वो डेफिशिएंसी है, या ब्लड आपका प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा है, इसीलिए वजह से आपकी जो त्वचा है उसमें एक चमक नहीं है, डलनेस है। फिर हमारे हेयर जो है वो उसको शो करते हैं कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो कैसी फ्लो हो रही है। वो कैसे पता चलता है? बाल बिल्कुल रूखे से होंगे, बेजान से होंगे, बाल आपके झड़ना शुरू हो जाएंगे, हेयर लॉस,
ठीक है। स्प्लिट एंड्स मीन्स जो दो मुंहे बाल जिसको बोलते हैं, वाइट सफेद होना शुरू हो जाएंगे, येलो हेयर हो जाएंगे। तो हमें पता चलना चाहिए, ये सारी चीजें जो हम नोट डाउन करके रख सकते हैं और अपने आप का सेल्फ चेक हम कर सकते हैं। ठीक है। हथेली किसी किसी के होते हैं बहुत ज्यादा जो हॉट पाम्स मीन्स हथेली बहुत गर्म रहती है, स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है हाथों में से, या बहुत हाथ और पैर एकदम ठंडे रहते हैं, मीन्स आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दैट इज नॉट प्रॉपर, दैट इज इम्प्रॉपर। ठीक है। डिफिकल्टी फॉलिंग asleep, अब सोने में डिफिकल्टी होना। ठीक है। फिर यह सपने ज्यादा आना। नॉक्टूरिया मीन्स बीच बीच में जैसे हम शायद वॉशरूम के लिए उठना, डीप ब्रीथिंग, खर्राटे जिनको आते हैं, स्नोरिंग। ठीक है। सांस लेने में तकलीफ होना सोते समय। ये आपका जो एनर्जी लेवल है बॉडी में, मीन्स आपका एनर्जी फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रॉपर है। Then recessed gums, gaps between teeth become larger or food becomes more and more likely to be stuck between teeth. दांतों के बीच में गैप आ जाना, मसूड़े ढीले पड़ जाना, या जो खाना खाते हैं जब हम तो वो दांतों के बीच में फंसना, ये भी शो करता है हमारे इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन को। चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मीन्स सांस लेने में तकलीफ होना या एकदम सांस फूलना। फटीग, थकान लगना। डिफिकल्ट टू रिकवर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो नॉर्मल सी में आना, मीन्स जैसे हम कई बार एक्सरसाइज करते हैं तो एकदम बहुत जल्दी हमें थकान लगने लगती है या सांस फूलने लगती है, तो हमें उस स्थिति में वापस जो नॉर्मल हमारी पोजीशन है उसमें आना। तो ये सारी चीजें जो है अगर हम हमारे साथ में हो रही है, इट मीन्स जो हमारा सर्कुलेशन है ब्लड का, दैट इज नॉट प्रॉपर। फिंगर नेल गैप्स आर नॉट वाइड, हाफ मून शेप, फ्यू और नन एट ऑल, मीन्स जब हमारे जो नेल्स होते हैं अगर हम उस पे देखें तो हमारा हाफ मून शेप बना होता है हमारे नेल्स के ऊपर। ठीक है। अगर वो नहीं बना हुआ है इट मीन्स या वो छोटा है, प्रॉपर नहीं आ रहा उसका शेप, तब भी हमारा जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं है, हमारा एनर्जी जो है दैट इज नॉट प्रॉपर फ्लोइंग इन आवर बॉडी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सेल्फ असेस कर सकते हैं अपने ब्लड सर्कुलेशन को लेकर के। देन द रीजन ऑफ की डेफिशिएंसी, अब क्या रीजन हो सकता है कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी है हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं है, या क्या कारण है उस चीज की कमी का। तो पहला हमारा एनवायरमेंट मीन्स हमारा वातावरण क्योंकि प्रदूषित है, फुल ऑफ पॉल्यूशन। देन ईटिंग हैबिट्स, हमारा जो खान पान है वो हमारा प्रॉपर नहीं है, जंक फूड का इंटेक बहुत हो गया है। देन हमारा जो लाइफ स्टाइल है, मीन सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है कि बैठे हैं एक जगह पे, या जो वर्किंग वाले हैं जिनका सिटिंग वर्किंग प्रोफाइल है, वो बैठे ही रहते हैं, काम करते रहते हैं, वहीं पे खाना मंगा लिया, वहीं खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे रीजंस हैं जिससे कि हमारी जो बॉडी में एनर्जी है डेफिशिट हो रही है। नाउ फिट्स आर द ह्यूमन बॉडी सेकेंड हार्ट। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा बीसीएम मशीन जो है वो रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर काम करता है, तो यहाँ पे फुट रिफ्लेक्सोलॉजी चार्ट है, ये आप देख सकते हैं। ह्यूमन बॉडी सेकेंड हार्ट मीन्स, हाँ, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारे बॉडी के जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं या जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सारा हमारे पैरों के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। फोकस पॉइंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, आप हमारा देख सकते हैं नर्वस सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है आपको, पूरा जो हमारा ब्रेन वगैरह है सबकी फंक्शनिंग जो है, हमारे सारे जो पॉइंट्स हैं एक्टिव पॉइंट्स वो हमारे पैरों के ऊपर बने हुए हैं, पैर का जो तला है हमारा उसके ऊपर। ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारा जो न्यू टीएंस ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर है वो डुअल स्पीड है। ठीक है। दो स्पीड्स में काम करता है ये। ठीक है। डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स के अगर हम देखें तो ये पूरा बॉडी जो है हमारा उसको बैलेंस करता है।
चाहे हमारा नर्वस सिस्टम हो, रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जो बॉडी फ्लूइड है हमारा उसके फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, ड्राइव्स बॉडी सेल्स फॉर एरोबिक एक्सरसाइजिंग, स्पीड्स अप ब्लड सर्कुलेशन, प्रमोट्स मेटाबॉलिज्म एंड इम्प्रूव्स ह्यूमंस हेल्थ। ठीक है, अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक है मीन्स हमारी हेल्थ अच्छी है, हम स्वस्थ हैं। अब बेनिफिट्स क्या है हमें बीसीएम मशीन के? इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि ये जिस स्पीड पे हमारे ब्लड को फ्लो करता है उस स्पीड से हमारे बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग होती है। ठीक है, इट रिमूव्स द एसिडिक पार्ट ऑफ आर फ्रॉम आर बॉडी। ठीक है, चाहे वो लैक्टिक एसिड हो चाहे यूरिक एसिड हो। देन फ्रीज अप टाइट जॉइंट्स एंड ऑर्गन्स, अगर हमारे जैसे जो हमारे जॉइंट्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं उसमें कहीं टाइटनेस आ रही होती है तो उनको भी ये प्रॉपर करता है। बैलेंसेस दी यिन एंड यान एनर्जी, जो हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है बॉडी में उसको बैलेंस करता है, क्योंकि अगर नेगेटिव एनर्जी हमारी ज्यादा हो जाएगी तो भी हमारे बॉडी में हेल्थ इश्यूज डेवलप होंगे, और पॉजिटिव एनर्जी हमारी ज्यादा हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी, तो भी हमारे बॉडी में जो है हेल्थ इश्यूज डेवलप होंगे। ठीक है, then provides sufficient oxygen by improving blood supply to the organs। sufficient ऑक्सीजन जो है हमारे जो ऑर्गन्स हैं, अ, क्यों? क्योंकि ब्लड जो है हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है। तो जो हमारा जब सफिशिएंट सप्लाई होगी हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की, तो हमारा जो है बॉडी अच्छा रहेगा। देन रिमूव्स ब्लॉकेजेस फ्रॉम चैनल्स एंड ब्लड वेसल्स, जो हमारे बॉडी में जो चैनल्स में या ब्लड वेसल्स में जो ब्लॉकेजेस होते हैं या जो कोई भी किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही होती है तो ये उसको रिमूव करता है। प्रेसेस ऑल द रिफ्लेक्स पॉइंट्स, जो हमारे जितने भी रिफ्लेक्स पॉइंट्स है, अभी देखा था हमने पिछली वाली स्लाइड में, जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स बने हुए थे जो पॉइंट्स एक्यू पॉइंट्स से, ये उनको जो है रिफ्लेक्स पॉइंट्स को प्रेस करता है, और जिससे हमारे जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स हमारे प्रेस होते हैं तो हमारा जो सर्कुलेशन है एनर्जी का बॉडी में वो प्रॉपर हो जाता है। देन एलिमिनेट टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन्स है मीन्स हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं ये उनको हमारे बॉडी से निकालता है। रिलैक्सेस दी मसल्स, कई बार होता है ना जब हम लोग बहुत ज्यादा कहीं अगर हम कहीं घूमने गए हैं चल कर आए हैं और हमारे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे स्टिफनेस हो गई है पैरों में और चला नहीं जा रहा, बिल्कुल बहुत दर्द हो रहा है, तो अगर आप 10 मिनट बीसीएम को की मसाज लेते हैं, 10 मिनट अगर इसकी थेरेपी आप लेते हैं तो आपको जो है पैरों में जो स्टिफनेस आई हुई है ना वो एकदम से आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और इतना हल्कापन आपके शरीर में आ जाता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, किया हुआ है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा बहुत आपके मसल्स को रिलैक्स कर देता है। द हीलिंग टच ऑफ एक्यूप्रेशर प्रमोट्स वेलनेस, अब जो हमारे एक्यूप्रेशर एक्यू पॉइंट्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इम्प्रूव होता है। देन ह्यूमन हेल्थ हमारी इम्प्रूव होती है जिसकी वजह से। अब किस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बेस्ड है? तो इसमें अगर देखें वोर्टेक्स फोर्स करके होता है। वोर्टेक्स फोर्स क्या होता है? जैसे आप देखते हैं पैर पे जो एरोज बने हुए हैं मींस क्रिस क्रॉस होकर के जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, हाई एफिशिएंसी डबल स्पीड ऑपरेशन मोड, जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको चलाते हैं, डबल जो हमारा हाई स्पीड वाला है, तो उसमें आपने फील भी किया होगा कि जब हम इसको यूज करते हैं, जब हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं मीन्स जब इसको हम स्पीड में यूज करते हैं, तो हाई स्पीड में जब इसको यूज करते हैं तो ऐसा लगता है हमारे बॉडी के अंदर कुछ फ्लो कर रहा है। तो वो क्या चीज होती है? हमारा जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है। और अगर आपने देखा हो कभी इसका जब डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो बीसीएम के ऊपर अगर बॉटल रखी होती है तो उसका अंदर का जो पानी है वो होता है
वो उसका जो मतलब घूमने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल वैसा होता है जैसे वर्लपूल जो आता है, भंवर जो पानी के अंदर अगर आपने देखा हो गोल गोल घूमता जाता है, या टोर्नेडोज जो आते हैं, उस तरीके से वो हमारी ब्लड हमारे बॉडी में जो वेन्स हैं उसके अंदर घुमाती है, जिससे कि हमारी जो बॉडी आसपास जो उसके दीवारों पे जैसे वेन्स की जो हमारी बाउंड्री है उसके ऊपर जो स्टक होती है वो सारी निकल जाती है, जिसकी वजह से इट क्विकली एक्टिवेट्स ब्लड सर्कुलेशन, प्रमोट्स मेटाबॉलिज्म, रिमूव टॉक्सिन्स एंड एलिमिनेट अननेसेसरी फैट। ये वेट रिडक्शन में भी बहुत हेल्पफुल होती है। देन फुट मसाज, स्मूथ सूथित चैनल्स एंड एक्टिव कोलेट्रल्स, जो हमारे कोलेट्रल्स है उनको एक्टिवेट करती है। इम्प्रूव माइक्रो सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करती है। जब हम इसको यूज करते हैं देन इट रिड्यूसेस द टेंशन, इंक्रीजेस द सर्कुलेशन, relieves pain, balances the body, maintains good health, enables the body to relax, strengthen resistance to disease। मीन्स हमारी जो रेजिस्टेंस पावर होती है, मीन्स बीमारियों से जो लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है, ये उसको भी बढ़ाता है। क्योंकि अगर हमारी बीमारियों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ी भी रहेगी तो हमें कोई भी बीमारी एकदम से नहीं पकड़ेगी। क्योंकि क्या होता है जब हमारी इम्यूनिटी लो होती है तो हमें कोई सा भी इन्फेक्शन हो वो हमें फटाफट से, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ तो एकदम से सर्दी जुकाम हो जाना, बार बार छींके आना, सर्द गर्म हो जाना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। तो अगर आपका सर्कुलेशन ठीक है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट है, अच्छी इम्यूनिटी है, तो आपको ये सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो नहीं होंगे। प्रोडक्ट फंक्शन, अब ये फंक्शन किस तरीके से करता है हमारा बीसीएम मशीन। क्लीन्स ब्लड वेसल्स एंड प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन, एक्टिवेट सेल्स एंड improves immune function, triggers weight loss, strengthen internal organs, improves digestion and absorption। जब हम पीसीएम को यूज करते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होता है, और जब हम कोई भी चीजों को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। क्योंकि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रॉपर है तो आप कितने भी सप्लीमेंट्स खा लें, कितने भी न्यूट्रिशियस डाइट ले लें, वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, वो आपके बॉडी से एज इट इज बाहर निकल जाएंगे। तो आपके बॉडी को कई बार होता है, बोलते हैं ना कि हम तो मतलब कुछ भी खाया, सब चीजें हम खा रहे हैं उसके बाद भी हमारे शरीर को नहीं लग रही है, इट मीन्स आपका जो डाइजेस्टिव पार्ट है, बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रॉपर है। रेगुलेट माइक्रो सर्कुलेशन, opens meridians, unblock the blood, normalizes circulation of blood and energy, massage sympathetic nerve balances, cares about skin। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपकी जो है स्किन जो है वो बहुत हेल्दी रहेगी। और बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनकी स्किन बिल्कुल डल सी लगती है, तो उनका इट मीन्स उनका जो है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। जब ब्लड आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अच्छे से कैरी करेगा, एब्जॉर्ब होंगे आपके बॉडी में, तो वो उसका जो है जो इम्पैक्ट कहाँ आएगा, आपके स्किन के ऊपर आएगा। मल्टी फंक्शनल मशीन, अफोर्डेबल प्राइस। अब मल्टी फंक्शनल मशीन क्यों है ये, क्योंकि एक साथ हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। कार्डियो मशीन, बॉडी वॉशिंग मशीन एंड फुट हेल्थ केयर, ये सारी चीजें हम एक ही मशीन से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये इसके अलग अलग पोस्चर्स हैं जिसमें इसको हम यूज कर सकते हैं। मीन्स मशीन के ऊपर देख सकते हैं अलग अलग पोजीशंस में, यहाँ पे फोटो दी गई है स्लाइड के थ्रू, कि आप जैसे चेयर पे बैठ करके हाथ आपको कैसे रखने हैं नीज के ऊपर, देन स्ट्रेट आपको बैठना है, बिल्कुल आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। देन आप मशीन के ऊपर बैठ के भी अपना जो है
हिप वाइब्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं इसको, फीट वाइब्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। देन आप मशीन के ऊपर हाथ रख करके भी लिम्स वाइब्रेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। देन अलग अलग पोजीशंस दी हुई हैं, नी पेन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पोस्चर्स हैं जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं मशीन को। देन मेन बॉडी पार्ट्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, अगर नेक या शोल्डर पेन है तो आपका जो मशीन है, एक बेड छोटा सा बनवा करके मशीन नीचे रख करके, और आपके शोल्डर और नेक के नीचे ये मशीन का जो है मतलब बीच में आपका 2 या 3 इंच का गद्दा होना चाहिए या कुशन होना चाहिए। और आपको डायरेक्ट यूज नहीं करना है इसको, ठीक है। डायरेक्ट तो जो हमने पिछले स्लाइड पे देखा, इस पोजीशन में ही हम यूज कर सकते हैं। बाकी अगर हमें वैसे इसको अदर बॉडी पार्ट्स में यूज करना है तो हम लेटेंगे, लेटने वाले पोजीशन में होंगे, तो हम इसमें बीच में हमारे बॉडी और मशीन के बीच में एक 2 से 4 इंच का जो है मैट्रेस होना चाहिए या कोई कुशन होना चाहिए। हेडेक के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, बैकएक के लिए यूज कर सकते हैं। देन प्रिकॉशंस, अब हमें प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं इसको जब हमें मशीन को यूज करना है। फॉर द फर्स्ट टाइम यूजर, प्लीज सिट ऑन अ चेयर, take off your shoes, put one half of your feet on the machine and then turn it on। अगर आप पहली बार इस मशीन को यूज कर रहे हैं तो चेयर पे बैठे अपने शूज को उतार दें, और जो आपके मीन्स जो जैसे हम चेयर पोज जो हमारा होता है, और जो हमारे पैर हैं उनको सिर्फ मशीन पे जो चेयर पोज में आपको ये दिख रहा है इसी तरीके से आपको बैठना है, ठीक है। एंड देन टर्न इट ऑन, और फिर मशीन को ऑन करना है। इसके अंदर रिमोट कंट्रोल रहता है हमारा मशीन में, जिससे आप इसका टाइमर सेट कर सकते हैं और इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। आफ्टर 5 minutes you will feel more comfortable, so you can place whole your feet in। पहले आपको थोड़ा सा पैर अपना इस पे रखना, और अगर जब आप 5 मिनट के बाद में अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं इस मशीन के साथ में, तो आप अपना पूरा पैर मशीन के ऊपर रख सकते हैं। When it feel right time, stand up and hold your hands on the stable object। जब आपको बिल्कुल अच्छा लगता है या बिल्कुल सही लग रहा है कि हाँ अब मुझे मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं और किसी भी स्टेबल ऑब्जेक्ट को, मीन्स जो मूवेबल नहीं हो, ऐसी चीज को पकड़े जो नहीं कर रही हो, जो स्टेबल हो, ठीक है, उसको पकड़ के आप इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। Make sure you sit on the mid part of the machine. Straighten your feet naturally and rest your back against the stable object। जब आप इसके ऊपर बैठ रहे हैं मशीन के ऊपर, तो जो मिड पार्ट है मशीन का उसके ऊपर बैठें। आपका जो मीन्स जो पैर है वो स्ट्रेट होने चाहिए। एंड रेस्ट योर बैक मीन्स, और जो आपकी बैक है वो किसी स्टेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर रेस्ट करनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। व्हेन लाइंग डाउन, यूज स्पंज और अदर सॉफ्ट फिलर, जैसा मैंने बताया कि मैट्रेस या कुछ आप यूज करेंगे, स्पंज ये कुशन वगैरह यूज करेंगे जब आप इसको मशीन को डायरेक्टली यूज करें। इसको डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं करना है। द पिलर शुड बी 5 इंच हायर देन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मशीन। जो मशीन का जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे 5 इंची ऊंचा होना चाहिए। मीन्स जो उसकी मोटाई है कुशन की आपकी या मैट्रेस की, वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड सेलेक्ट दी ऑटो प्रोग्राम कंट्रोल, जो हमारा इसमें टाइमर दिया हुआ है वो इसको उसको हम यूज करके इसे यूज कर सकते हैं। ड्रिंक अ कप ऑफ वाटर बिफोर द यूजेज, मीन्स जब हम इसको यूज करेंगे तो हमें ल्यूक वार्म या गुनगुना पानी, जितना गर्म आप पी सकते हैं उतना आपको 1 गिलास आप पी करके इस मशीन को यूज करें। यूजेज फॉर ईच टाइम शुड डज नॉट एक्सीड मोर देन 15 मिनट्स। जब भी इस मशीन को यूज करें तो 15 मिनट से ज्यादा इसको नहीं इस्तेमाल करना है। 15 मिनट इसका मैक्सिमम लिमिट है। स्टे काम वाइल यूजिंग, प्लीज वेट फॉर 30 सेकेंड्स आफ्टर मशीन इज स्टॉप। जब मशीन रुकती है तो एकदम से नहीं मशीन से कूद जाना है, हमें 30 सेकेंड का पॉज देना है, मीन्स 30 सेकेंड के लिए रुकना है, और उसके बाद में हम अपने पैर नीचे रखने हैं जमीन।
देन प्रोडक्ट कोड डुअल स्पीड, ये हमें पता ही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। इसको क्लोज कर दूं स्लाइड को। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा बीसीएम मशीन। और आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी मैंने चीजें आपको एक्सप्लेन करी, जितना मुझे नॉलेज था और जो मैं एक्सप्लेन कर सकती थी, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दी थिंग्स अबाउट बीसीएम मशीन। और उसके बाद में इफ यू हैव एनी क्वेरी या आप लोगों की कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस हैंड रेज के थ्रू ले सकते हैं, या कुछ आपका डाउट हो तो आप। थैंक यू बीनू मैम। सुमन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी गुड सुमन जी। इवनिंग। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग मैम सुमन जी। आपका सेशन बेटर था, बहुत बहुत बेटर था, और हमें समझ में भी खूब आया है। तो मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि जो आजकल मतलब लेडीजों के जो गोडे मतलब बोलते हैं ना कि मैंने गोडे डलवाए हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं कि उसका तो उनको भी आप बीसीएम दे सकते हैं क्या? जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है। हाँ हाँ हाँ, नी रिप्लेसमेंट, हाँ उनको। नहीं, उनको नहीं दे सकते मैम। जिनका अगर नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो उनको हम बीसीएम यूज नहीं कराते हैं। क्योंकि ओके ओके एक्चुअली मैम। क्या है ना, कुछ जैसे मेरे साथ में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, जिनके पैर में रॉड डली हुई। वैसे तो हम मना करते हैं कि अगर कोई इम्प्लांट है या कोई रॉड डले हुए है पैर में तो बीसीएम हाँ हाँ यूज हाँ। नहीं करना। पर ऐसे कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ जिनके पैर में रॉड है एंड दे आर यूजिंग बीसीएम, वो अच्छे से बीसीएम यूज कर रहे हैं। तो हम रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क वाली बात है। आप उनको हाथ रखवा करके कर सकते हैं। अगर जैसे उनके पैर में नी रिप्लेसमेंट हुआ हुआ है, तो हाथ जो है हमारे बीसीएम मशीन के ऊपर रख के, जैसे हम जो हमारा पोस्चर होता है उस तरीके से बीसीएम मशीन यूज कर सकते हैं वो। ठीक मैम है। उनके दोबारा दर्द होने लगा, पेन होने लग गई ना, तब मुझे मैं पूछ के बताऊंगी। वो रिप्लेसमेंट नहीं, करवाया था, फिर भी पेन होने लगे उनको दोबारा। कितना टाइम हुआ है नी रिप्लेसमेंट को? 6 महीने हो गए मैम। 6 महीने? नहीं, तो बिल्कुल नहीं दे सकते अभी तो वैसे भी। अच्छा क्योंकि अच्छा, कई कितने नी दिन बाद दे सकते रिप्लेसमेंट में हैं? क्या होता है ना, कि अगर आपके बॉडी के साथ में प्रॉपर नहीं है वो उसको हुआ, एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो आपको पेन बना रहेगा। आप सप्लीमेंट ट्राई कर हम्म। सकते हैं उनको कि दर्द थोड़ा सा उनका कम हो जाए, पर हम बीसीएम नहीं करवा सकते उनको। तो बीच से मान लो कितने मतलब 1 साल या 2 साल होने के बाद ही करवा सकते हैं? नहीं, वैसे तो हम करवाते ही नहीं है। जिनका नी रिप्लेसमेंट होता है उनके साथ में रिस्क लेते ओके ही नहीं है। कोई बहुत ओके। ही क्वालिफाइड हो या बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सपर्ट हो, इस चीज में एक्सपर्टाइज्ड हो, तो वो यूज करवाए तो ठीक है। पर हम लोग एडवाइस नहीं करते कि नी रिप्लेसमेंट में आप बीसीएम मशीन यूज करें। बिल्कुल। ओके मैम। जी। राजकुमारी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं राजकुमारी जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जी मैम, मैम बताएं। मैम मैंने वो एक पेशेंट है मैम, मेरी मौसी, उनका एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था कुछ टाइम पहले। जी। मैम उनके पैर में जैसे प्रॉब्लम आ रखी है, ज्यादा देर चलते हैं तो मैम दर्द होने लग जाता है। हाँ, कितनी एज कितनी है उनकी? मैम उनकी एज 40 के करीब है मैम। 40 के करीब है। और एक्सीडेंट कितना टाइम पहले हुआ था? 6 महीने पहले, साल पहले? नहीं मैम, टाइम तो मैम मैक्सिमम 4 महीने हुए मैम। 4 महीने हुए हैं। तो कुछ उनको कुछ इम्प्लांट्स या रॉड वगैरह भी लगी थी क्या? नहीं नहीं मैम, वो पंजे पे मैम जैसे कार निकल गई थी मैम पंजे पे से।
तो दर्द भी पंजे पे ही होता है क्या? हाँ जी मैम, फुट पे। ओके। तो अभी मतलब उसमें घाव वगैरह कुछ थोड़ी है? मैम घाव वगैरह तो नहीं है, जैसे मैम वो पैर मैम थोड़ा टेढ़ा सा हो गया है, जैसे सीधा नहीं रखा जाता। अच्छा। हाँ अब जी। आप है ना बीसीएम कराने से बेटर है एक बार पहले है ना जो हमारा मल्टी फंक्शनल हेड केयर है उससे थेरेपी दे करके देखें। उससे अगर पेन में रिलीफ आ रहा हो तो। हाँ जी। ठीक है ना। अगर उससे पेन में रिलीफ आ जाता है तो ठीक है। और क्योंकि पंजे में है और 4 ही महीने मैम हुए हैं तो वो क्योंकि जो अंदर से पैर सेल्स की डैमेज हुए होंगे। जो पैर की जो मैम नीचे की जो स्किन है ना मैम, वो बिल्कुल टाइट टाइट सी जी। हो जाती है, जैसे हाँ तो काफी देर एक बार चलने आप है ना। से होता हाँ है। नहीं आप है ना वो लेकर के देखें क्या बोलते हैं हेड गियर से थेरेपी लेकर के देखें। और सप्लीमेंट्स उनको शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है ना। उनको एक एचएमवी दे सकते हैं कैल्शियम एचएमवी दे सकते हैं। और स्पाइरुलिना भी दे सकते हैं आप उनको। मैम ठीक है। सेप्रोलिना, जी। मैम सेप्रोलिना रोज डेली देना होगा? हाँ डेली देना होगा बिल्कुल। ओके मैम। कैल्शियम भी दीजिए आप उनको नहीं तो अगर कैल्शियम दे सकते हैं तो कैल्शियम भी बेस्ट है। ठीक है। ठीक है ना। ओके मैम, थैंक यू। जी। कविता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी गुड मैम, मॉर्निंग जी गुड इवनिंग मैं ये बताएं। कह रही हूँ जैसे एक पेशेंट है जी। तो वो उसको इस पे है ना बीसीएम पे खड़ी करती हूँ तो वो ज्यादा दर्द बताता है। अच्छा। नहीं तो उसको क्या प्रॉब्लम क्या है? पेशेंट सामने ही बैठा है मैडम। राम राम जी। राम राम जी। क्या परेशानी क्या है आपको? इनका है ना जहाँ मतलब अपना ये बांधते हैं ना नाड़ा, यहाँ से लेके और हाँ। पैरों में भी दर्द है पूरे में। लेकिन आप तो सही है वैसे, पर मैंने सोचा कि इस पे खड़े करने से ना पूरे ही सही हो जाए। 10-12 साल हाँ। पहले जयपुर दिखाया था तो वहां ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस विटामिन की कमी बताई थी, कैल्शियम और विटामिन। कैल्शियम की कमी तो पहले आप एक बार इनको ना एक्यूलाइफ से टेस्ट करें। और इनके हम्म। कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं एक्यूलाइफ से वो जांच करके ना वो एक बार मैडम हाँ हाथ पे है ना, बताएं। मैंने खूब कोशिश कर ली, सामने वाले हाथ पे कहीं भी सेंसन नहीं आ रहा 15 पे जाने के बाद भी। बीसीएम आप पे भी इसके लिए रखवाया एक था। बार मेरे को कॉल पे डिस्कस कर लेना इसके लिए है ना। ठीक है मैम। ठीक है हाँ ओके। कुछ चीजें सारी पूछ करके फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है ठीक है। मैम। ओके मैम। जी। ठीक है सर। ओके। हाँ। अभय जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम जी मेरी एक बताएं। क्वेरी थी। हाँ जी। मैम मेरी मम्मी है जी। जी, तो उनको ना घुटने, जो उनके घुटने हैं, उनमें गांठें बन जाती है ओके। जी। मैम उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? और मतलब बीसीएम की थेरेपी तो मैं उनकी करता ही हूँ, और अब से 2 साल पहले उनको ऑपरेशन भी मैंने कराया था। वो गांठें निकलवाई थी मैंने, वो ऐसी निकलती है जैसे पत्थर होता है। अब अच्छा। फिर दोबारा भी वही बननी स्टार्ट हो गई है। आप उनको ओपीसी दे सकते हैं। जी। है ना किस साइज की होती है गांठ? मैम कम से कम काफी होती है। मतलब बड़ी होती है? हाँ मैम, बड़ी हो जाती है बहुत। हाँ तो आप उनको ओपीसी स्टार्ट करें एक बार। जी। है ना। हाँ जी मैम। ओपीसी और ब्लिंक स्टार्ट करके देखें। जी मैम। ठीक है सिर्फ घुटने में ही होती है कि और भी कहीं होती है? नहीं नहीं मैम, घुटने में ही बनती है। अच्छा। जैसे पत्थर होता है ना क्या मैम, होता उस है टाइप उसमें? की होती है। जैसे क्या पत्थर चीज? होता है ना, एक पत्थर होता है, उस टाइप की हो जाती है वो। अच्छा। नहीं जी। दर्द भी रहता है क्या उस जगह पे? हाँ मैम, बहुत दर्द होता है, चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। पूरा घुटना मुड़ भी नहीं पाता है मतलब। आप उनको ना बीसीएम से बेटर है कि आप उनको ना हेड गियर से मसाज करें उस जगह पर। जी। ठीक है ना। ठीक है मैम।
और साथ में ओपीसी और जिंक देना शुरू करें। जी। ओके मैम। जी। ठीक। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। जी। और आई थिंक अब किसी के भी क्वेश्चंस नहीं है। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ले लेते हैं, अदरवाइज हम लोग सेशन को यहीं पे वाइंड करेंगे।